हेलो बच्चों, आज मैं आपको लेसन 1 एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स क्लास 5th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रही हूँ। लर्निंग इन दिस चैप्टर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटिंग डिवाइसेस, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, every aspects of our lives in this present era has been influenced by the most advanced machines known as a computer। प्रेजेंट में जो सबसे अधिक जिससे हम प्रभावित हैं, जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए, जो हमें बहुत अधिक जो प्रभावित करता है, जो एडवांस मशीन है, उसे हम कहते हैं कंप्यूटर। इनिशियली कंप्यूटर्स वर यूज्ड ओनली बाय साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस एंड वर वेरी एक्सपेंसिव। शुरू में जो कंप्यूटर था उसे केवल साइंटिस्ट लोग, इंजीनियर्स लोग अपने जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होता था उसी के लिए यूज़ करते थे, और शुरू में ये बहुत ही, उस समय ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ करता था, बहुत ज़्यादा महंगा हुआ करता था। नाउअडेज कंप्यूटर्स कैन बी अफोर्डेड बाय स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इवन बाय इंडिविजुअल्स। अब जो कंप्यूटर है वो क्या हो गया, सस्ता हो गया और सब लोग उसको इंडिविजुअली यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर्स हैव नाउ बिकम ए बेसिक नीड because of their use at almost every workspace. Computers are extensively used in bank, hospitals, media and entertainment industries, schools, homes, space technology and research, railway, airport and so on। जो कंप्यूटर का यूज़ है वो सब जगह हो गया है, हर जगह, ऑलमोस्ट एवरी वर्क स्पेस। आप बैंकों में, हॉस्पिटल में या मीडिया में, एंटरटेनमेंट में, इंडस्ट्री में, स्कूल में, सभी जगह आप, या स्पेस, होम, रिसर्च, रेलवे स्टेशन, सब जगह आपको क्या दिखता है, हर जगह कंप्यूटर दिखता है। कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ नहीं है। द टर्म कंप्यूटर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट, बट ए कंप्यूटर इज़ नॉट लिमिटेड टू परफॉर्म ओनली कैलकुलेशन। जो कंप्यूटर वर्ड है ये आपका वर्ड कंप्यूट से आया है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना। बट ए कंप्यूटर इज़ नॉट लिमिटेड टू परफॉर्म ओनली कैलकुलेशन। जो कंप्यूटर है वो केवल कैलकुलेशन तक ही लिमिटेड नहीं है, वो केवल कैलकुलेशन ही नहीं करता है। ए कंप्यूटर इज़ अ वर्सेटाइल डिवाइस दैट कैन हैंडल डिफरेंट एप्लीकेशंस एट द सेम टाइम। जो कंप्यूटर है वो वर्सेटाइल डिवाइस है, वो हर प्रकार की चीज़ों को, हर प्रकार के एप्लीकेशन को सेम टाइम में हैंडल कर सकता है। डू यू नो हाउ ए कंप्यूटर केम इनटू एक्सिस्टेंस? द प्रेजेंट डे कंप्यूटर इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर डिवाइसेस दैट वर इन्वेंटेड फॉर डूइंग कैलकुलेशंस। लेट अस ग्लेंस थ्रू द मेजर milestones in the journey leading to the evolution of present day computer। अब आपको जो प्रेजेंट डे है वो कंप्यूटर में क्या है, कंप्यूटर डिफरेंट, बिल्कुल ही डिफरेंट डिवाइसेस बन गया है। शुरू में इसको जो इन्वेंट किया गया था वो केवल कैलकुलेशन के लिए किया गया था, लेकिन आजकल हर प्रकार का, कोई भी चीज़, कोई भी प्रकार की चीज़ इसमें हम इजीली कर सकते हैं। तो ये क्या बन गया है आपका, ये आपका मेन, लोगों की मेन इक्विपमेंट बन गया है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है? द नीड टू कीप अ ट्रैक ऑफ नंबर्स लीड टू द इन्वेंशन ऑफ डिफरेंट कैलकुलेटिंग डिवाइसेस राइट फ्रॉम अबेकस द फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस। मैनी डिवाइसेस वर इन्वेंटेड लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स। हम कंप्यूटर के, अब आपके कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हमें ज़रूरत पड़ी थी वो इन्वेंशन की, हम इन्वेंशन के रूप में कैलकुलेटर डिवाइस जो हमें आई वो अबेकस आई थी। अबेकस द फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस। मैनी डिवाइसेस वर इन्वेंटेड लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स। जो अबेकस है, अबेकस को हमने सबसे पहले काउंटिंग डिवाइस के रूप में यूज़ किया था, ठीक है। Computing devices 3000 BC। Abacus was the first mechanical device for calculations developed in China। Abacus को सबसे पहले, ये मैकेनिकल डिवाइस थी
जो कैलकुलेशन के लिए यूज़ की जाती थी, इसे चाइना ने डेवलप किया था। ठीक है, तो इसमें आपके इट वॉज मेड अप ऑफ ए वुडन फ्रेम विद रॉड्स इच हैविंग बिट्स। जो ये थी, ये वुडन फ्रेम में बनी होती थी और इसमें क्या होते थे, बिट्स लगे होते थे। द फ्रेम इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, हेवन एंड अर्थ। जो ये डिवाइस है ये 2 पार्ट में है। देखिए ऊपर की साइड को हेवन है और नीचे इसमें की साइड को हम, नीचे वाली जो बीड्स बनी है उन्हें हम अर्थ कहते हैं, ऊपर की साइड की बीड्स में हम हेवन बोलते हैं। ईच रॉड इन हेवन हैज़ 2 बीड्स एंड ईच रॉड इन अर्थ, जो अपर की साइड की हेवन में है 2 बीड्स होती हैं और नीचे की साइड के जो अर्थ वाली एरिया है इसमें 5 बीड्स होते हैं। इट वॉज यूज फॉर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इनका यूज़ हम किस लिए करते हैं, हम इसका यूज़ एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए करते हैं। ठीक है, पास्कल एडिंग मशीन। Blaise Pascal, a French mathematician, invented the first mechanical calculator at the age of 19 in the year of 1642. बेल्स पास्कल जो है फ्रेंच मैथमेटिशियन है, इसने इन्वेंट किया था फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। कब किया था, एट द एज ऑफ 19। जब वो 19 ईयर्स के बेल्स पास्कल थे, उन्होंने एक डिवाइस इन्वेंट की थी 1642 में। ठीक है, ये थे फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। इट यूज गियर्स, व्हील्स एंड डायल्स, और इसमें इन्होंने क्या लगाए थे, गियर्स लगाए हुए थे, व्हील्स लगाई थी और डायल्स लगाए थे। नंबर्स वर डिस्प्लेड बाय रोटेटिंग द व्हील्स, और इसमें जो नंबर लगे थे वो डिस्प्लेइंग करते थे रोटेटिंग व्हील्स को, घूमती हुई व्हील्स को। इट वॉज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ये कैपेबल था एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने के लिए। द गेयर प्रिंसिपल वॉज फर्दर एम्प्लॉयड इन मैनी मैथमेटिकल कैलकुलेटर्स। टैक्सीमीटर इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द मैकेनिकल कैलकुलेटर। तो ये जो था, ये आपका ये कैपेबल था एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने के लिए। ये जो गियर आपके जो गियर था, ये आजकल हम मैकेनिकल कैलकुलेटर्स जो है ये आजकल किसके यूज़ में होता है। द गियर प्रिंसिपल वॉज फर्दर एम्प्लॉयड इन मैनी मैकेनिकल कैलकुलेटर्स, मैकेनिकल कैलकुलेटर में ये यूज़ होता है। टैक्सीमीटर, जो टैक्सी में मीटर लगे होते हैं, वो भी आपके इसी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। टैक्सी में जो मीटर लगे होते हैं, आप देखते हो मीटर लगे होते हैं, तो टैक्सी कितने किलोमीटर गई है, इसको जो मैकेनिकल डिवाइस जो इसको काउंट करती है, वो क्या है, वो यही है, यही डिवाइस है बेल्स पास्कल की। ठीक है, पास्कल एडिंग मशीन। लेबनिज कैलकुलेटर। लेबनिज, द फेमस जर्मन मैथमेटिशियन, इम्प्रूव्ड ऑन पास्कल मशीन इन 1671। लेबनिज कैलकुलेटर वॉज मैकेनिकल डिवाइस। तो लेबनिज है जो फेमस जर्मन मैथमेटिशियन है, इन्होंने इम्प्रूव किया था पास्कल मशीन 1671 में। लेबनिज कैलकुलेटर जो मैकेनिकल डिवाइस बनी थी इसकी। ठीक है, तो लेबनिज ने जो फेमस जर्मन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने 1671 में एक डिवाइस बनाई थी जिसे लेबनिज कैलकुलेटर के नाम दिया गया। अपार्ट फ्रॉम परफॉर्मिंग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, द लेबनिज कैलकुलेटर कुड इवन डू मल्टीप्लिकेशंस, डिवीजन एंड फाइंड स्क्वायर रूट। तो ये क्या है, इसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन की जगह के साथ साथ इसमें हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ इसमें डिवीजन और स्क्वायर रूट भी हम इसके द्वारा ले सकते हैं। चार्ल्स बेबेज, अ ब्रिटिश मैथमेटिशियन, इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज जो ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, जिन्हें हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ही इन्वेंटेड अ वर्किंग मॉडल ऑफ मैकेनिकल कंप्यूटर। उन्होंने एक वर्किंग मॉडल तैयार किया था कॉल्ड द डिफरेंस इंजन। इसे क्या कहते थे हम, डिफरेंस इंजन। इन 1822 में डिफरेंस इंजन जो मैकेनिकल कंप्यूटर था
वो इन्वेंट किया था, एंड द एनालिटिकल इंजन इन 1833 में। जो चार्ल्स बेवरेज थे, इन्होंने 2 डिवाइस बनाई हैं, 1822 में डिफेंस इंजन और 1833 में एनालिटिकल इंजन बनाया था, जो आपका मैकेनिकल कंप्यूटर के कंसेप्ट में था। द एनालिटिकल इंजन हैड 5 यूनिट्स, इनपुट, आउटपुट, स्टोर, मिल एंड कंट्रोल। जो एनालिटिकल इंजन था इसमें 5 यूनिट थी, इनपुट यूनिट थी, आउटपुट यूनिट थी, स्टोर यूनिट थी, मिल एंड कंट्रोल, ये 5 यूनिट थी। आर यूज नाउ डेज, these units work like the modern computer. All the computers which are used nowadays are based on it. ये जो यूनिट्स थी ये क्या है, अब आजकल के जो मॉडर्न कंप्यूटर हैं उसमें भी ये यूनिटें होती हैं, और ऑल द कंप्यूटर्स विच आर यूज नाउ डेज आर बेस्ड ऑन इट। जितने जो भी कंप्यूटर बनाए गए हैं वो उन्हीं के, जो उन्होंने बनाए थे एनालिटिकल इंजन जो बनाया था उसी के बेस में और भी कंप्यूटर बाद में बने थे। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, क्योंकि इन्हीं के जो बेस था, इन्हीं की जो थीसिस थी, उसी के अकॉर्डिंग बाद में 100 ईयर्स बाद इसकी कंप्यूटर बना था ये। ठीक है। स्टोर वॉज यूज फॉर स्टोरिंग डेटा एंड मिल वॉज द कैलकुलेटिंग यूनिट। जो स्टोर था, इसमें स्टोर क्या था, देखो इनपुट मैंने आपको बताया, इसमें 5 यूनिट थी, इनपुट, आउटपुट, स्टोर, मिल एंड कंट्रोल। तो इनपुट यूनिट तो इनपुट देने के काम आती है, आउटपुट यूनिट आउटपुट के लिए काम आती है, स्टोर यूनिट क्या करती थी, तो स्टोर यूनिट स्टोरिंग डेटा के लिए थी, और मिल जो था वो कैलकुलेटिंग यूनिट था, कैलकुलेशन के काम आता है। कंट्रोल यूनिट वॉज यूज्ड फॉर सुपरवाइजिंग ऑल द यूनिट, और कंट्रोल यूनिट सारे की सारी यूनिट को सुपरवाइज करती थी। इसके बाद है अगस्ता आदा लवलेस। अगस्ता आदा लवलेस वॉज अ इंग्लिश मैथमेटिशियन एंड राइटर, चीफली नोन for her work on Charles Babbage's analytical engine. She is considered as the first who suggested binary data stored 0 and 1 instead of decimal number system. जो अगस्ता आदा लवलेस है, ये क्या थी, ये इंग्लिश मैथमेटिशियन थी, और इन्होंने ही कंसेप्ट किया था। ठीक है। राइटर्स, इन्होंने जो कंसेप्ट चार्ल्स बेबरेज के जो एनालिटिकल इंजन था उसी के कंसेप्ट में इन्होंने क्या किया था, सी इज़ द कंसिडर्ड एज द फर्स्ट प्रोग्रामर। उन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी थी, हु सजेस्टेड बाइनरी डेटा 0 and 1। इन्होंने ही सजेस्ट किया था बाइनरी डेटा 0 and 1 इंस्टेड ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम की जगह 0 और 1 को इन्होंने ही दिया था। तो इसीलिए अगस्ता आदा लवलेस को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर भी बोलते हैं। ये प्रोग्रामर थी, पहली प्रोग्रामर, जिन्होंने चार्ल्स बेबरेज की जो मशीन थी एनालिटिकल इंजन, उसके लिए इन्होंने प्रोग्रामिंग की थी। फिर इसके बाद जॉर्ज बुले। जॉर्ज बुले वॉज एन इंग्लिश मैथमेटिशियन। ही सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स बाय रिड्यूसिंग देम टू अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आंसर्ड क्वेश्चंस एंड लिंक्ड देम विद द बाइनरी सिस्टम। जो बुले था, ये क्या था, इंग्लिश मैथमेटिशियन था। इन्होंने ही सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स बाय रिड्यूसिंग, इन्होंने मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सोल्यूशन किया था रिड्यूस करके, सीरीज ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आंसर की सीरीज़ को सॉर्ट करके। ठीक है। एंड लिंक देम विद द बाइनरी सिस्टम, और उसको लिंक कर दिया था इन्होंने बाइनरी नंबर के सिस्टम से। ठीक है। इट रिजल्टेड इन 1 फॉर पॉजिटिव आंसर एंड 0 फॉर नेगेटिव आंसर। इन्होंने क्या कहता है, अगर आंसर पॉजिटिव है तो 1 और नेगेटिव है तो 0। दिस सिस्टम नोन्स एज द बूलियन लॉजिक, और इसी को हम बूलियन लॉजिक, अभी भी हम जो यूज़ करते हैं बूलियन लॉजिक, इन्हीं के नाम पे ही हम यूज़ करते हैं बूलियन लॉजिक। बिकम द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉर द डिज़ाइन ऑफ कंप्यूटर सर्किट, और कंप्यूटर सर्किट्स में इन्हीं के बूलियन लॉजिक को हम यूज़ करते हैं। इसके बाद है डॉक्टर हरमन हॉलरिथ। तो हरमन हॉलरिथ एन अमेरिकन साइंटिस्ट स्टैटिस्टिशियन इन्वेंटेड अ मशीन कॉल्ड टैबुलेटिंग मशीन। जो हरमन हॉलरिथ थे, अमेरिकन स्टैटिकल थे, इन्होंने इन्वेंट की थी टैबुलेटिंग मशीन। ठीक है। इट वॉज कैपेबल ऑफ रीडिंग डेटा, प्रोसेसिंग इट एंड गिविंग द डिज़ायर्ड आउटपुट। ये कैपेबल था डाटा को, इनकी जो डिवाइस थी वो कैपेबल थी डाटा को रीड करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए और उसका डिज़ायर्ड आउटपुट देने के लिए। द इनपुट वॉज गिविंग थ्रू पंच कार्ड दिए जाते थे। वो किससे दिए जाते, पंच कार्ड के थ्रू दिए जाते थे। द पंच कार्ड्स वर यूज टू रिकॉर्ड एंड स्टोर डेटा और इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे पंच कार्ड के थ्रू डाटा को स्टोर, डाटा यानी पंच कार्ड को यूज़ किया जाता था रिकॉर्ड
स्टोर करने के लिए, डाटा और इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए पंच कार्ड का यहाँ पे यूज़ किया जाता था। इसके बाद है जॉन वॉन न्यूमन। जॉन वॉन न्यूमन क्या थे? एक मॉडर्न टाइप कंप्यूटर केम इनटू एक्सिस्टेंस विद जॉन वॉन न्यूमन डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर रिटर्न इन बाइनरी कोड। जो मॉडर्न टाइप के कंप्यूटर हैं जो आए अब आते हैं, तो जॉन वॉन न्यूमन ने क्या किया था? डेवलप किया था सॉफ्टवेयर जो किस में लिखा जाता था? बाइनरी कोड में लिखा था। इट वॉज वॉन न्यूमन हु started the practice of storing data and instruction in binary code in memory। अब जॉन वॉन न्यूमन ने सबसे पहले यूज़ किया था स्टोर करना, किसको? बाइनरी नंबर्स, बाइनरी कोड में इंफॉर्मेशन को, इंस्ट्रक्शन को, कोड जो कोड करना था, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए ये मेमोरी में, इन्होंने मेमोरी में यूज़ किया था। तो इट वॉज वॉन न्यूमन हु स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ स्टोरिंग डेटा। उन्होंने प्रैक्टिस की थी डाटा को स्टोर करने के लिए, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए बाइनरी कोड में, किसके अंदर? मेमोरी में। मेमोरी का यूज़ इन्होंने शुरू किया था। उससे पहले पंच कार्ड थे और वॉन न्यूमन ने ही यूज़ किया था मेमोरी को। ही ऑल्सो इनिशिएटेड द यूज़ ऑफ मेमोरी टू स्टोर डेटा एज वेल एज प्रोग्राम। और अब मेमोरी को इन्होंने किस लिए यूज़ करना शुरू कर दिया था? प्रोग्राम को इन्होंने इंस्टेट किया था मेमोरी को टू स्टोर डेटा एज वेल एज प्रोग्राम। प्रोग्राम के लिए भी और डेटा के लिए भी, प्रोग्राम बना करके भी इन्होंने स्टार्ट किए थे। न्यूमन जॉइंट्स हैंड्स विद प्रेस्फर एकर्ट, अमेरिकन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इन्होंने क्या किया था? न्यूमन ने प्रेस्फर एकर्ट के साथ मिलकर के, जो अमेरिकन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, एंड जॉन मॉर्ची, और दूसरे जॉन मॉर्ची जो अमेरिकन फिजिशियंस थे, तो इनके साथ मिलकर के इन्होंने इन एक कंसल्टिंग रोल एंड एडवेक वॉज बिल्ट यूजिंग बाइनरी कोड इन 1950। इन्होंने देखो किस किस के साथ मिलकर के, इन्होंने प्रेस्फर एकर्ट जो अमेरिकन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, और जॉन जो मॉर्ची थे अमेरिकन फिजिसिस्ट थे, इनके साथ मिलकर के इन्होंने एक मशीन बनाई थी, एडवर्क। ठीक है, किसने बनाई थी ये मशीन? जॉन वॉन न्यूमन ने। ठीक है, इन्होंने इनके साथ मिलकर के 1950 में बाइनरी कोड को यूज़ करके एक मशीन बनाई थी, एडवर्क concept of storing different programs on punch cards led to the advancement of computers that we know today। अब ये इसका जो कंसेप्ट था स्टोर इंफॉर्मेशन को, डिफरेंट प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए, तो पंच कार्ड के थ्रू इन्होंने, फिर उसके बाद इन्होंने एडवांस रूप में जो आजकल हम यूज़ करते हैं उसी कंसेप्ट को ये लाए थे। इसके बाद है हावर्ड आइकन। आपके हावर्ड आइकन थे वॉज द प्राइमरी इंजीनियर इन IBM हु डेवलप द फर्स्ट ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर द मार्क 1 इन 1944। मार्क जो हावर्ड आइकन है, इन्होंने क्या है, ये प्राइमरी इंजीनियर थे IBM के। इन्होंने इन्होंने फर्स्ट ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर बनाया था, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कैलकुलेटर बनाया था जिसका नाम था मार्क 1। कब बनाया था? 1944 में। इट वॉज कैपेबल टू एक्सिक्यूट लॉन्ग कंप्यूटेशन ऑटोमेटिकली। ये बहुत लंबे साइज के जो कैलकुलेटर्स कंप्यूटेशन थे उसको ऑटोमेटिकली कर लेती थी, इनकी जो डिवाइस थी वो कर सकती थी। ठीक है, इसके बाद है ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ENIAC was the first general purpose electronic digital computer, was invented by John Morchie and J. Presper Eckert in 1946। ENIAC बना था इसके बाद। ENIAC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ये फर्स्ट आपका जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इन्वेंट किया था जॉन मॉर्ची एंड जे प्रेस्पर एकर्ट ने 1946 में। इट कंसिस्ट ऑफ 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स। उसमें क्या लगे थे? 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगे हुए थे एंड वॉज 1000 टाइम्स फास्टर देन द मार्क 1। और ये
जो मार्क 1 से 1000 गुना ये फास्टर थे, ज़्यादा फास्ट डिवाइस थी। मार्क 1 से भी ज़्यादा फास्ट डिवाइस से काम करती थी एनिक, उससे ज़्यादा 1000 गुना ज़्यादा थी। इट कुड ऐड 2 लार्ज नंबर्स इन 200 माइक्रो सेकेंड्स। ये क्या कर सकती थी, ये 200 लार्ज नंबर्स, 200 जो 200 लार्ज नंबर्स थे ये 200 माइक्रो सेकेंड्स में ही उसको सॉल्व कर देती थी एनिक, ठीक है। इसके बाद आया यूनिवैक। यूनिवैक का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर। जो यूनिवैक था आपका फर्स्ट कॉमर्स अवेलेबल कंप्यूटर था। इट वॉज ऑल्सो डिज़ाइंड बाय जे प्रॉस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉर्ची इन 1951। इसको जॉन मॉर्ची और जे प्रॉस्पर एकर्ट ने 1951 में बनाया था, डिज़ाइन किया था। इट वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर टू हैंडल बोथ न्यूमरिक एंड टेक्स्ट डेटा। और जो ये था इसमें क्या करता, न्यूमरिक और टेक्स्ट का डेटा दोनों साथ कर सकते थे आप, ठीक है। इट वॉज ऑल्सो द फर्स्ट कंप्यूटर टू कम इक्विप्ड विद मैग्नेटिक टेप यूनिट एंड टू यूज़ बफर मेमोरी। ये पहला कंप्यूटर था जो जिसमें हम मैग्नेटिक टेप का यूज़ किया था और बफर मेमोरी भी जिसमें यूज़ की थी, ठीक है। तो ये कौन सा कंप्यूटर था, ये यूनिवैक 1 था, जो बहुत अच्छा कंप्यूटर बन गया था। फर्स्ट कंप्यूटर 1951 में ये बना हुआ था। इसके बाद जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की जनरेशन, एवोल्यूशंस ऑफ द प्रेजेंट डे कंप्यूटर इज़ कॉमनली क्लासिफाइड इनटू जनरेशंस of computers. Each new generation resulted in the following changes: increase in speed, storage capacity and reliability, ठीक है। तो इसका मैं आपको इस समय इवोल्यूशन जो जनरेशन कंप्यूटर की आई थी तो उसके बारे में बता रही हूँ कि सबसे पहला आपकी जनरेशन पीरियड था 1940 से 56 में। 1940 से 56 में फर्स्ट जनरेशन का पीरियड था। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किए गए थे और इसमें डेटा इनपुट और ऑपरेशन जो थे पंच कार्ड और पेपर टेप को यूज़ किया जाता। पंच कार्ड और पेपर टेप यूज़ किए थे और डेटा आउटपुट ऑपरेशन इसमें प्रिंट आउट के थ्रू होता था। और एक्सटर्नल स्टोरेज इसमें था मैग्नेटिक टेप्स था और लैंग्वेज इसमें थी मशीन और असेंबली लैंग्वेज। और इसमें आपकी जो डिवाइस यूज़ करी थी यूनिवैक थी, एनिक थी और एडवैक थी। ये आपके फर्स्ट जनरेशन की थी। सेकंड जनरेशन में आपके सेकंड जनरेशन था 1956 से 63 तक। इसमें ट्रांजिस्टर यूज़ किए जाते थे। इसमें पंच कार्ड एंड पेपर टेप्स का डेटा इनपुट जो ऑपरेशन था इसमें पंच कार्ड और पेपर टेप थे। इसके बाद प्रिंट आउट इसमें होता था और मैग्नेटिक टेप का यूज़ होता था। इसकी जो मशीन की लैंग्वेज थी, इसमें लैंग्वेज थी फॉर्टन लैंग्वेज थी, कोबोल लैंग्वेज थी, पास्कल बेसिक और PL1 आपकी लैंग्वेज थी। और मशीन जो इसमें यूज़ की जाती थी IBM 1400 एंड 700 सीरीज़, IBM 350 इसमें डिवाइस यूज़ की जाती थी। इसके बाद आपका थर्ड जनरेशन था 1964 से 71 तक का। इसमें हम IC इंटीग्रेटेड चिप्स का यूज़, सर्किट्स का यूज़ हम करना शुरू कर देते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए थे और इसमें इनपुट डिवाइस कीबोर्ड आ गई थी। थर्ड जनरेशन में कीबोर्ड का यूज़ होना शुरू हो गया था और इसमें जो आउटपुट था वो मॉनिटर में आउटपुट देखने लग गए थे। आपका मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ करने लग गए थे इसमें। और इसके साथ साथ इसमें जो लैंग्वेज थी सोफिकेटेड OS वर यूज, पास्कल, फॉर्टन, कोबोल और RPG लैंग्वेज आ गई थी। और जो डिवाइस इसमें यूज़ करते IBM सिस्टम 360, एप्पल 1 और अल्टेयर आपके पास आ गई थी। ये थर्ड जनरेशन का था। इसके बाद फोर्थ जनरेशन आपकी स्टार्ट हुई थी। फोर्थ जनरेशन इसमें स्टार्ट हुई थी 1972 प्रेजेंट में। और इसमें माइक्रो प्रोसेसर VLSI यूज़ किए जाते थे। कीबोर्ड, माउस और स्कैनर भी आ गए थे। फोर्थ जनरेशन में आपके कीबोर्ड भी यूज़ हो गए थे, माउस भी आ गए थे। और जो आपके आउटपुट डिवाइस थी मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर आ गए थे फोर्थ जनरेशन में। इसके साथ साथ मैग्नेटिक डिस्क विद हायर कैपेसिटी मेमोरी यूज़ कर लेते थे हम। और इसके साथ जो लैंग्वेज थी हमारी यूज़ ऑफ स्पेशल सॉफ्टवेयर फॉर मेंटेनिंग लार्ज डेटाबेस, RDBMS आ गया था, C++ आ गया था 1985 में, ठीक है। इसके साथ जो डिवाइसेस थी क्रे 1/2 और एप्पल 2 वैक्स 9000 आपकी डिवाइस आ गई थी।
इसके बाद 5 जनरेशन आपका स्टार्ट हुआ था, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, जो आपकी इस समय प्रेजेंट ही चल रही है। इस समय हम किसके कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहे हैं। 5th जनरेशन का, इसमें ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं टू हैंडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेसिटी टू थिंक एंड रीजन। इसके बाद हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हमारी जो लैंग्वेज है, अंडरस्टूड ह्यूमन स्पीच रिकॉग्नाइज पैटर्न, ह्यूमन स्पीच रिकॉग्नाइज पैटर्न को यूज़ कर रहे हैं, लाइक फेसेस एंड अदर कॉम्प्लेक्स इमेजेस, चेहरे को, लोगों के चेहरे को देख के और भी कंप्लेक्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस समय हमारी जो जनरेशन है वो क्या है, 5 जनरेशन हमारी है, 5th जनरेशन की हम इसमें है। इसके बाद टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर विद रिस्पेक्ट टू साइज, स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी एंड कॉस्ट। कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। पहला है माइक्रो कंप्यूटर, जो इसके सबसे पहला जो कंप्यूटर है वो है माइक्रो कंप्यूटर। दिस कंप्यूटर आर स्मॉल इन साइज एंड कॉस्टलेस। ये छोटे साइज का कंप्यूटर होता है, इसकी कॉस्ट क्या होती है, लेस होती है। दे आर यूजुअली डिज़ाइन फॉर पर्सनल यूज़, देयर फॉर दे आर ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर। जो आजकल यह जो कंप्यूटर हैं वो भी हमारे माइक्रो कंप्यूटर ही हैं, पर्सनल कंप्यूटर कहे जाते हैं। दे आर मेनली यूज्ड इन होम्स, स्कूल, ऑफिसेज, शॉप्स, बैंक्स etc. These computers are given different names according to their uses. जो हैं ये हमारे जो कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं, माइक्रो कंप्यूटर जो हैं आपके होम में, स्कूल में, ऑफिस में, शॉप में, बैंकों में यूज़ किए जाते हैं। और इनके काम के अकॉर्डिंग इनका शुरू में जो कंप्यूटर आए थे माइक्रो कंप्यूटर, इसका था कॉमोडोर 64 था और IBM PC था। ठीक है, फिर इसके बाद सेकेंड वाले जो कंप्यूटर आए वो आए थे डेस्कटॉप कंप्यूटर आए थे। दीज कंप्यूटर्स आर डिज़ाइन टू फिट कंफर्ट जो ये कंफर्ट तो आपके थे, ये डेस्कटॉप थे। ये डेस्कटॉप का जो डिज़ाइन जो बनाया है ये आपके लिए था। और इसमें क्या था, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स टिपिकली कम इन सेवरल यूनिट्स सच एज मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड। जो अभी आजकल हमारे जो कंप्यूटर हैं, हमारे आजकल के कंप्यूटर कौन से हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर में क्या होते हैं आपके मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, यानी कि माउस, कीबोर्ड आपके विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड वर्क लाइक अ सिंगल यूनिट। ओके, इसके बाद आपका लैपटॉप कंप्यूटर आया। दीज कंप्यूटर्स आर स्मॉल इन साइज एंड कैन बी प्लेस्ड ऑन द लैप। लैपटॉप क्यों बोलते हैं इसको, लैप, गोद में ले सकते हो उसको, इसलिए गोद में लेने की वजह से इसको लैपटॉप बोलते हैं। दीज बैटरीज आर ऑपरेटेड एंड पोर्टेबल। इसकी जो बैटरी होती है क्या होती है, पोर्टेबल ही होती है, आप इसको इजीली कहीं भी ले आ सकते हो। इसके बाद है टैबलेट। ठीक है, टैबलेट कंप्यूटर्स हैं। दीज कंप्यूटर्स आर स्मॉलर एंड हायर लाइटर देन लैपटॉप। लैपटॉप से भी जो छोटे साइज के होते हैं ये आपके टैबलेट हैं। कॉमन टैबलेट हैव 7 इंच और 10 इंच स्क्रीन। टैबलेट कैन बी यूज टू browse the web, play games, send emails, listen to music, watch movies, view photos, read ebooks and so on. To start any application simply tap on its icon. आप इस आइकन में कर लीजिए, सीधे आप इसमें काम कर सकते हैं। ये थोड़ा सा जो टैबलेट है ये आपके जो मोबाइल है उससे थोड़ा बड़ा साइज का होता है। इसके बाद है मिनी कंप्यूटर। दीज कंप्यूटर्स आर बिगर इन साइज देन द माइक्रो कंप्यूटर। ये माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं। दे हैव ए हायर प्रोसेसिंग स्पीड एंड आर कॉस्टलियर देन माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े से ये ज़्यादा महंगे होते हैं। ये वाले कंप्यूटर थोड़े से महंगे होते हैं माइक्रो कंप्यूटर से। ठीक है, दीज कंप्यूटर आर कैपेबल टू सपोर्ट 4 to about 200 यूजर्स सिमिलरली। ये आपके सपोर्ट कर सकते हैं 4 से 200 यूजर्स को, 4 से लेकर के 200 यूजर्स को एक साथ एक ही वे में यूज़ कर सकते हैं। दे आर यूज्ड इन बैंक्स, यूनिवर्सिटीज़ एंड इन एनी अदर बिग ऑर्गेनाइजेशन। ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे बड़े बैंकों में, यूनिवर्सिटी में एंड आपके बिग ऑर्गेनाइजेशन में ये यूज़ होते हैं। इसका एग्जांपल है PDP 8। इसके बाद है मेन फ्रेम कंप्यूटर। दीज कंप्यूटर्स आर वेरी पावरफुल। दे आर बिग इन साइज विद ए लार्ज मेमोरी एंड हाई स्पीड। ये बड़े साइज के होते हैं, इसमें लार्ज मेमोरी होती है, इसकी स्पीड हाई होती है। दे आर डिज़ाइन टू टैकल ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। ये ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा को किस लिए यूज़ करने के लिए बने होते हैं। मोर देन 100 यूजर्स कैन यूज़ अ मेन फ्रेम कंप्यूटर सिमिलरली। दीज कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन
नेटवर्क इन्वायरमेंट, ये आपका मोर देन 100 यूजर्स आपके एक साथ यूज़ कर सकते हैं इसको, मेन फ्रेम कंप्यूटर को, और ये आपके नेटवर्क इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बने हुए। मेन फ्रेम कंप्यूटर आर वेरी एक्सपेंसिव एंड आर यूज इन लार्ज बिजनेस। जो मेन के कंप्यूटर होते हैं एक्सपेंसिव होते हैं और ये लार्ज बिजनेस के लिए बने होते हैं और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के बने होते हैं। यूनिवर्सिटीज़, बैंक, साइंटिफिक लेबोरेटरीज, एयरलाइंस एंड रेलवे टिकट रिजर्वेशन, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, इसमें इनका यूज़ होता है। ठीक है, ये आपके IBM जेट सीरीज़ PDP-10 और सिस्टम Z10 में आते हैं। इसके बाद आपका होता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर दे आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स विद अ हाई प्रोसेसिंग स्पीड। ये बहुत पावरफुल कंप्यूटर होते हैं, इनकी स्पीड बहुत हाई होती है। दीज कंप्यूटर्स आर यूज फॉर वेदर फॉरकास्टिंग, स्पेस रिसर्च, सैटेलाइट कंट्रोल etc। ठीक है, ये आपकी वेदर फॉरकास्टिंग के लिए, वेदर और आपके स्पेस रिसर्च के लिए, सैटेलाइट कंट्रोल के लिए यूज़ किए जाते हैं। और इसके एग्जांपल है क्रे-1, क्रे-2, परम, ठीक है, ईटा, A10, सनवे, आपके जो टेहू लाइट, ये आपके एग्जाम्पल हैं जो इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका रिकैप है, देखिए। चार्ल्स बेबेज इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ही इन्वेंटेड डिफरेंस इंजन इन 1822 एंड एनालिटिकल इंजन इन 1833। जो चार्ल्स बेबेज हैं उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है और उन्होंने इन्वेंटेड किया था 1822 में डिफरेंस इंजन को और 1833 में एनालिटिकल इंजन को। और लेडी अगस्ता आदा लवलेस क्या है, ये आपकी फर्स्ट प्रोग्रामर थी। ठीक है, इसके बाद एनिक वॉज द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इन्वेंटेड इन 1946। जो आपका फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, ये इन्वेंटेड किया था 1946 में। ठीक है, एनिक जो था आपका फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था। यूनिवैक आपका फर्स्ट कंप्यूटर था टू हैंडल बोथ न्यूमरिक एंड टेक्स्ट डाटा। तो यूनिवैक आपका फर्स्ट कंप्यूटर था जिसने न्यूमरिक और टेक्स्ट डाटा दोनों को एक साथ यूज़ कर सकता था। कंप्यूटर्स आर कैटेगराइज इनटू 4 टाइप्स ऑफ रेस्पेक्ट टू देयर स्पीड, स्टोरेज, कैपेसिटी, साइज एंड कॉस्ट। जो आपके कंप्यूटर हैं उसकी कैटेगराइज 4 टाइप्स में थी, कैटेगराइज किया गया था। स्पीड को देख करके, स्टोरेज को देख के, कैपेसिटी को देख करके और साइज और कॉस्ट को देख करके इसको कैटेगराइज किया गया था। द 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आर, ये जो 4 टाइप के कंप्यूटर हैं, ये माइक्रो कंप्यूटर हैं, मिनी कंप्यूटर हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं और सुपर कंप्यूटर हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और इसमें देखिए आपका इसके जो आंसर हैं, ये आंसर भी इसमें फिल किए हैं, देख लीजिए आप। इसके आंसर फिलअप में देख लीजिएगा, ये फर्स्ट फिलअप में आंसर हैं इसके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, इसके बाद आपका ट्रू फॉल्स जो हैं वो सॉल्व किए हुए हैं। इसके बाद आपका मैच द फॉलोइंग किया हुआ है। एप्लीकेशन बेस्ड में देखिए सुपर कंप्यूटर, ये आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर किया हुआ है। इसके बाद मल्टीपल चॉइस में भी आपका ये दे दिया गया है। इसके बाद आंसर इन 1 वर्ड आपका कंप्यूट है। ठीक है, 3 फीचर्स ऑफ 4 जनरेशन कंप्यूटर हैं। इसके 3 फीचर्स 4 जनरेशन के कंप्यूटर के कौन से हैं और नेम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हैं, ये इतना, ये आपका जो आपका डेटा है ये आपका मैंने कंप्लीट कर दिया है। और ये जो 3 फीचर्स हैं आपके 4 जनरेशन में जो आपको मैंने बताए हुए थे उसमें से ही ये करना है। ठीक है, मैंने आपको चैप्टर पूरा पढ़ा दिया, प्लीज़ आप इसको देख लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।